अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ यूट्यूब चैनल्स एंड द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग ऑनलाइन विल इन्फ्लुएंस योर लाइफ इन नेक्स्ट 5 years। इससे पहले ये कहा जाता था कि योर पर्सनैलिटी इज़ द एवरेज ऑफ द 5 people you hang out with। जिन लोगों के साथ आप अपनी ज़िंदगी का मोस्ट टाइम स्पेंड करते हैं उन 5 दोस्तों की पर्सनैलिटी का एवरेज आप होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप 5 बिजनेसमैन के साथ पूरा दिन अपना गुजारते हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली यू विल टर्न आउट टू बिकम अ बिजनेसमैन। अगर आप 3 कामयाब ब्लॉगर्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली आप इवेंचुअली एक ब्लॉगर बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप 4 फारिग लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इवेंचुअली आप 5वां फारिग बंदा बन जाएंगे। तो कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर और हमारे फ्यूचर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। और पाकिस्तान के अंदर या बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर अलमिया ये है कि न सिर्फ हमें ये नहीं पता कि हमें करना क्या है, बल्कि उसके साथ साथ हमारी मोस्ट यंगेस्ट जनरेशन को ये भी नहीं पता कि कंटेंट कौन सा कंज्यूम करना है। तो जो बहुत अभी यंग एज के अंदर हैं, जो टीनेज एज से ऊपर आ रहे हैं, वो लोग ज़्यादातर कंटेंट किस किस्म का कंज्यूम कर रहे हैं कि गेमिंग के अंदर क्या चल रहा है, रोस्टिंग कंटेंट किस किस्म का चल रहा है, इसने इसको ये बोल दिया, कंट्रोवर्सीज किसकी क्या चल रही हैं, कौन से यूट्यूबर की शादी हो रही है, कौन से यूट्यूबर के बच्चा हो रहा है। इस किस्म का कंटेंट ऑन अ डेली बेसिस फॉर एक्सट्रीम आवर्स हमारा यूथ ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा नेक्स्ट 5 years में? आपको क्या लगता है उनके फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? वो क्या सीख रहे हैं, इससे उनकी ज़िंदगी में वैल्यू क्या जनरेट हो रही है? हम अपने बच्चे को कंटेंट कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सीख क्या रहा है उसमें से? ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर इनको हम नज़रअंदाज कर देंगे या अगर अभी भी तुम फारिग कंटेंट देख के इस चीज़ को इग्नोर करोगे कि अच्छा चलो बस सही है, तो ट्रस्ट मी आफ्टर 5 years जब तुम मेरे स्पॉट तक पहुँचोगे, जब तक तुम प्रोफेशनल लाइफ तक पहुँचोगे, तुम ये रियलाइज़ करोगे कि अगर प्रीवियस अपने उस फेस के अंदर तुमने ज़रा सा फोकस कर लिया होता, ज़रा सा पॉजिटिव लोगों के साथ हैंग आउट कर लिया होता, ज़रा सा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कंटेंट कंज्यूम कर लिया होता, तो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ हो सकती थी बनिस्बतन उसके जहाँ तक तुम पहुँच जाओगे। आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ, बट जितना आप लाइटली इन चीज़ों को डील करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा इसका इम्पैक्ट कंपाउंड होकर आपकी लाइफ के अंदर शो होता है और आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इन दिस सिनेरियो इज़ कि अगर तुम यंग एज में हो या अभी भी तुम्हारे पास टाइम है ना, स्टिल go for those channel which provide some kind of value. They basically empower you in the life that you aim for. अगर तुम eventually successful freelancer बनना चाहते हो तो देखो अपनी नीश के अंदर तुम्हारे मोस्ट टॉप 10 फ्रीलांसर्स कौन से हैं जो डेली बेसिस पे तुम्हारे लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर रेगुलरली जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, वो कौन है। अगर मिसाल के तौर पे तुम्हें पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत शौक है और सोशल टॉपिक्स के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है, यार जुनैद अकरम का कंटेंट देखो, बहुत अच्छा है। वो तुम्हें सिखाएगा कि सोचते किस तरीके से हैं और ओवरऑल तुम्हारी सोसाइटी में किस किस्म के मसले चल रहे हैं, कैसे टिपिकल एक आदमी सोचता है, किस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। पॉडकास्ट शुरू हुए हैं यूट्यूब पे विच यू कैन ईजीली फाइंड। नईम सिकंदर, मुजम्मिल जैदी, इनका पॉडकास्ट बहुत अच्छा है। जुनैद अकरम का खुद अपना एक पॉडकास्ट है, वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉडकास्ट हैं। तो मल्टीपल तुम्हें पॉडकास्ट ऐसे मिल जाएंगे या ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो कि रेगुलर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको देख के यू विल फील गुड, यू विल लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, ऐसा कंटेंट नहीं देखो कि मिसाल के तौर पे आज हम उठे, आज हमने ये किया। वीलॉग्स की जान छोड़ दो भाई, तुम अपने इनिशियल डेज में तो बिल्कुल ही छोड़ दो। ऐसा कंटेंट देखो जो कि तुम्हें तुम्हारे गोल्स के साथ अलाइन करे। भाई अगर तुम्हें ब्लॉगर बनना है, मिसाल के तौर पे व्हेन आई वाज लर्निंग एंड आई वाज इन माय लर्निंग फेज, मैं उन ब्लॉगर्स को फॉलो करता था जो अपनी जर्नी रेगुलरली डाल रहे हैं। एमिलिया गार्डनर, उसका कंटेंट मुझे इंतहाई पसंद था। वो हर महीने अपनी अपडेट डालती थी कि नाउ दिस इज़ हैपनिंग, ये ब्लॉग मैंने शुरू किया, पहले महीने में ये हुआ, दूसरे महीने में ये हुआ। और शायद उसी को देख के मुझे हिम्मत हुई कि यार मुझे भी वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि मैं एटलीस्ट देख तो सकूं कि पिछले 2 साल पहले मैं क्या कर रहा था। और एमिलिया ने भी बेसिकली वो कंटेंट इसीलिए जनरेट करना शुरू किया था कि कोई देखे ना देखे, मैं देख लूँगी कि पिछले 2 साल पहले मैं क्या काम कर रही थी, मेरी सोच कैसी थी और क्या चीज़ चल रही थी, क्या चीज़ नहीं चल रही थी। एक बेसिकली अपनी प्रीवियस टाइमलाइन की तरफ देखने के लिए उसको वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ले रही थी और उसने हज़ारों लोगों की मदद की।
इवन मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वो कंटेंट लगा और मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें से सीखी। सो यू कैन डू द सेम थिंग। और कुछ फेमस ब्लॉगर्स हैंगे यूट्यूब पे जो रेगुलर कंटेंट डाल रहे हैं, एमिलिया गार्डनर के अलावा क्रिस फ्रॉम निश सफारी, निश परसूट का अपना चैनल, ये बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहा होता है, इनको मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ। एक इंडियन ब्लॉगर था जिसको मैं बहुत इनिशियल डेज में अपने फॉलो करता था, वो भी अच्छा यूट्यूब पे कंटेंट डालता था, टेक्निकल रिपन। तो टेक्निकल रिपन तक अगर कोई मैसेज पहुंचा सके, मेरे मोस्ट इनिशियल डेज में, आज से 2-3 साल पहले मैं आपका कंटेंट देखता था और मुझे वाकईतन बहुत वैल्यूएबल लगता था। और इंट्रोडक्टरी चीज़ें समझाने के लिए योर कंटेंट वाज फैबुलस। एंड ये इन्हीं यूट्यूबर्स की वजह से इवेंचुअली मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिली जो शायद अगर मैं खुद इम्प्लीमेंट करने बैठता तो मैं नहीं कर पाता। मुझे इतनी चीज़ें, स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करने के आइडियाज़ इनकी वीडियोस से मिले जो शायद मैं अपने ओन पे नहीं सीख सकता था। बट क्योंकि मैं इनका कंटेंट रेगुलरली फॉलो कर रहा था, दे गेव मी न्यू आइडियाज़, दे गेव मी न्यू पाथ एंड न्यू फॉर्मेट टू थिंक अबाउट कि अच्छा इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से भी परसीव किया जा सकता। तो भाई इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, फजूल कंटेंट से ना तौबा करो, उससे पीछे हटो, खुदा का वास्ता है। क्योंकि अगर तुम यही फजूल कंटेंट कंज्यूम करते रहोगे ना, शायद तुम्हें अभी समझ में ना आ रहा हो, अगले 6 महीने में समझ में ना आए, अगले 2 साल में समझ में ना आए, इवेंचुअली आफ्टर 5 years इसका तुम्हारी ना सिर्फ पर्सनैलिटी पे ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तुम्हारी लाइफ के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तुम कितने अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव थिंक करोगे, कितना तुम्हारे अंदर एम्पैथी होगी, कितना तुम्हारे अंदर सब्र होगा, तहम्मुल होगा, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी इवेंचुअली कि तुमने पिछले 5 सालों में कौन सा कंटेंट कंज्यूम करते हुए आ रहे हो। जैसे कहते हैं ना, घर से बंदा तरबियत सीखता है, यूट्यूब पे आके बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है आजकल, बहुत सारी ऊट पटांग चीज़ें सीख रहा है। और इंटरनेट इज़ अ मीडियम ऑफ चॉइस। तुम्हारे पास चॉइस है, तुम ये नहीं बोल सकते तुम्हें बिठा के किसी ने सुना दिया था भाई तू तो ये देख, ये वीडियो सुन, इसकी तेरे काम की है, या सारी ऊट पटांग हरकतें। भाई अब आप ये नहीं बोल सकते, अब तुम्हारे पास चॉइस है। अब अगर तुम कुछ फजूल चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर रहे हो बाय चॉइस, अगले 5 साल के बाद तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि शायद मैं सक्सेसफुल हो जाता अगर मुझे ये पता होता या मैं ये कर लेता। भाई बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे पास अबंडेंट इंसाइक्लोपीडिया ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, बस तुम फजूल चीज़ों की तरफ ज़्यादा चाह रहे हो। भाई टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट अभी मैं चेक कर रहा था पाकिस्तान की, तो उसमें 3-4 वीडियोस तो मुझे यही दिखी कि इसकी शादी हो गई, इसका रिश्ता तय हो गया, इसकी औलाद हो गई, ये टॉप ड्रामा चल रहे हैं, ये टॉप मूवीज़ चल रही हैं। इसके अलावा आई वॉज शॉक टू सी कि टॉप 10 में मुझे एक भी वैल्यूएबल कंटेंट नहीं दिख रहा था जिसके ऊपर कोई शख्स तमीज़ की बात कर रहा हूँ। और कोई मैंने इतना इमर्जिंग यूट्यूबर नहीं देखा। कुछ पॉडकास्ट ऐसे हैं विच आई रियली अप्रिशिएट। मुजम्मिल का कंटेंट आई रियली अप्रिशिएट। नईम सिकंदर का कंटेंट इट्स ट्रिमेंडस, बहुत अच्छी क्वालिटी का काम कर रहे हैं ये लोग। तो भाई इनका कंटेंट क्यों नहीं आ रहा आगे? इन लोगों को सपोर्ट करो। इसी तरीके से जो तुम्हारे छोटे यूट्यूबर्स हैं जो कि तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं या जिनकी जर्नी के साथ तुम सीख सकते हो, उनको सपोर्ट करो। HBA सर्विसेज का बहुत अच्छा कंटेंट है यार, उसको फॉलो करो। इस तरीके से जितने तुम्हारे वैल्यूएबल यूट्यूबर्स हैं ना, उनको पहले फॉलो कर लो। मैं यही सोच रहा था यूट्यूब के ऊपर कि पहले कंटेंट बनाता हूँ, चलो लर्निंग से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड, एंड नाउ आई फील लाइक कि यार एक पूरा सेगमेंट तो अलग होना चाहिए अवेयरनेस के ऊपर कि वहाँ बहुत सारा कंटेंट तो है, लेकिन उनको एक हमारे बच्चे को जो कि न्यू इंटरनेट पे आया है, जो नया जवान हुआ है, जिसने अभी इंटरमीडिएट क्लियर किया है या मे बी अभी भी इंटरमीडिएट में है, उसको पहले ये कोई सिखाए तो कि करना क्या है। भाई इंटरनेट जैसी बला आपने उसके हाथ में तो थमा दी, इसको यूज़ कैसे करना है पॉजिटिव वे में, इसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, इसमें से अपने फेवरेबल करियर के ऊपर किस तरीके से एक्शंस लेने हैं, ये तो सिखाओ उसको। तो आई ट्राई टू फोकस मोर ऑन अवेयरनेस कंटेंट एज वेल, जो कि पहले आपको ये तो सिखाए कि बेसिक अवेयरनेस तो लेके आए कि सीखते कैसे हैं, काम करते कैसे हैं, और उसके बाद उसके साथ साथ लर्निंग मटेरियल डाला जाए which can create value in your life. So that was all that I really wanted to discuss with you. So agar if you are interested in online hustle, making an online business, you're interested in freelancing or blogging, making passive income websites, so this is the content that I create on this channel. If you feel that this channel and this kind of content will create value in your life, do subscribe to it. If not, इट्स ओके। आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।